नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार दिखेगी राजनीतिक दलों की भीड़। कांग्रेस भाजपा के अलावा दर्जनों छोटे दल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने को हैं बेताब। चंबा का ऐतिहासिक मिंजर मेला हुआ संपन्न। समापन समारोह में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की शिरकत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर की द्रंग विधानसभा सीट पर होगा दिलचस्प मुकाबला। भाजपा के साथ साथ हिलोपा ने भी लगाया पूरा जोर। वहीं जिला के लोगों को है अगला मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर आईजीएमसी शिमला साबित हो रहा है शून्य। नहीं मिल रहे मरीजों को बेड, फर्श पर सोने को है मजबूर। शिमला में प्रदेश भर से जुड़े शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राज्य सचिवालय के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार राजनीतिक दलों की भीड़ देखने को मिलेगी। पहली बार विकल्प के रूप में तरह तरह के चुनाव चिन्ह मतदाताओं के सामने होंगे। प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर की आधा दर्जन पार्टियां यहां चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश में डेरा डालकर प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है। प्रदेश में थर्ड फ्रंट के रूप में हिलोपा, सीपीएम और सीपीआई पहले से ही सक्रिय हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार राजनीतिक दलों की भीड़ देखने को मिलेगी। पहली बार विकल्प के रूप में तरह तरह के चुनाव चिन्ह मतदाताओं के सामने होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश में डेरा डालकर प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। थर्ड फ्रंट के रूप में हिलोपा, सीपीएम और सीपीआई पहले से ही सक्रिय हैं। स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे की पार्टियों के पहुंचने की भी उम्मीद है। शिवसेना की ओर से भी चुनाव लड़ने संबंधी बयान अखबारों में छपते रहते हैं। प्रदेश में राजनीतिक दलों का इतना बड़ा जमावड़ा पहले कभी देखने को नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में अभी तक वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस और भाजपा के मध्य ही रहा है। ये दोनों दल ही पिछले कई दशकों से बारी बारी यहाँ सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से इन दोनों दलों में गुटबंदी चरम सीमा पर पहुंच जाने के कारण यहाँ अनेक दल स्वयं को विकल्प के रूप में पेश कर जनता के बीच जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश तो मात्र अपनी पहचान दर्ज करने के लिए ही आ रहे हैं। वास्तव में उनकी प्रदेश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उदाहरण सामने है। बसपा ने पिछली बार प्रदेश की सभी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। उसने 9% वोट प्राप्त किए और पार्टी का एक प्रत्याशी जीतने में भी कामयाब हुआ। लेकिन चुनाव के बाद बसपा ने प्रदेश की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे कुछ दल ऐसे भी हैं जो स्वयं को मात्र राष्ट्रीय दल के रूप में दर्ज करवाने के उद्देश्य से ही रिकॉर्ड के लिए प्रदेश से कुछ वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सब करने के लिए भी इन दलों ने मोटा बजट रखा होता है। पिछली बार बसपा ने चुनाव के दौरान पानी की तरह पैसा बहाया। बसपा नेता के रूप में मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर प्रदेश भर में हर दिन 5-5 जनसभाओं को संबोधित किया। राजनीतिक दलों के इसी मोटे बजट को देखकर चुनाव लड़ने के लिए उनकी ओर नेता दौड़े चले जाते हैं। प्रदेश में भाजपा के असंतुष्टों को एकजुट कर हिलोपा का गठन करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले पूर्व मंत्री राधा रमन शास्त्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मामूली इशारा मिलते ही सब कुछ छोड़कर उनके साथ हो गए। तब तक हिलोपा का कार्यालय भी उनके आवास में ही चल रहा था। प्रदेश में राजनीतिक दलों की भीड़ में विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने के आसार हैं। देखना है इन दलों की चकाचौंध में प्रदेश के कौन कौन से नेता उनके साथ जाते हैं। एच आनंद शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मंडी जिला में द्रंग सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की श्रेणी में आ गया है। ये इसलिए क्योंकि यह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर की सीट है और इससे जिले के लोगों को अपना मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद बंधी हुई है। द्रंग में चुनावी घमासान इस बार देखने लायक होगा क्योंकि पिछली बार यहां से कौल सिंह ठाकुर भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर से मात्र 1807 मतों से अंतर से ही जीत पाए थे। स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने कौल सिंह के पक्ष में काफी पहले से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उन्हें जनता के बीच प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। उधर भाजपा में टिकट के दावेदारों की लाइन लंबी होती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र द्रंग में चुनावी घमासान इस बार देखने लायक होगा।
कांग्रेस ने कौल सिंह के पक्ष में बहुत पहले से ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछली बार वे भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर से मात्र 1807 मतों से जीत पाए थे। भाजपा में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन लगी है। थर्ड फ्रंट हिमाचल लोक मोर्चा ने भी अभी तक यहां अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यदि गठबंधन में यह सीट हिलोपा के हिस्से में आई तो द्रंग मंडल के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ठाकुर को मैदान में उतारा जा सकता है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भाजपा टिकट के दावेदारों में पूर्व प्रत्याशी जवाहर ठाकुर, द्रंग भाजपा मंडल के प्रधान लालचंद ठाकुर, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रेवत राम ठाकुर, वरिष्ठ भाजपा नेता एलचंद और रमेश शर्मा आदि शामिल हैं। लालचंद ठाकुर लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर के चहेते हैं, तो जवाहर ठाकुर पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर के पसंदीदा हैं। भाजपा में इसके अतिरिक्त मीडिया प्रभारी राजकुमार चावला, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बलवीर ठाकुर और जिला परिषद सदस्य कैप्टन हेम सिंह भी अपने आप को टिकट के दावेदारों की सूची में शामिल किए हुए हैं। कांग्रेस चाहती है कि थर्ड फ्रंट की ओर से हिलोपा के मंडल अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ठाकुर ही मैदान में उतरे, क्योंकि वे भाजपा के संभावित प्रत्याशी जवाहर ठाकुर के सगे चाचा हैं। यदि ऐसा होता है तो इससे भाजपा को ही अधिक नुकसान होगा। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कौल सिंह ठाकुर 7 बार चुनाव जीत चुके हैं और मात्र एक बार 1990 में भाजपा प्रत्याशी दीनानाथ शास्त्री से हारे थे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के मध्य ही होता आया है, लेकिन वर्ष 1998 और वर्ष 2003 में हिविंका के प्रत्याशियों ने भी टक्कर दी थी। पिछली बार कौल सिंह ठाकुर को कड़ी टक्कर देने वाले भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर 1998 में हिविंका की टिकट पर लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। वे 2005 में भाजपा में शामिल हुए। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होने के आसार हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में भीतरघात की भी प्रबल आशंका है। कांटे की इस टक्कर में जो पार्टी अपने विद्रोहियों को काबू करने में कामयाब रहेगी, उसे लाभ मिल सकता है। कृष्ण भोज, 7C हिमाचल आजकल, पत्थर। चंबा का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला रविवार रात को संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मिंजर गार्डन से रावी नदी में मिंजर विसर्जन कर मेले का समापन किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने चंबा नगर में निकली विशाल शोभा यात्रा में शिरकत की और दंगल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। मिंजर मेले की आखिरी संध्या में प्लेबैक सिंगर मोहम्मद इरफान का खूब जादू चला। उन्होंने ए दिल संभल जा जरा सहित अनेक गीत पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंजाबी गायिका हर्षप्रीत ने अपने गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। स्थानीय कलाकारों ने भी इस संध्या में समा बांधा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम शर्मा, विधायक बीके चौहान व कुलदीप सिंह पठानिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला जिसे मैं भूलता आया, वो वजूद मिला। सारी खुदाई रे अखियां स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्वल होने का दावा करने वाली राज्य सरकार के इन दावों की हवा निकलने लगी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बेहतर काम हो रहा है, इसका अंदाजा प्रदेश के सबसे बड़े आईजीएमसी अस्पताल में मरीजों के साथ हो रहे खिलवाड़ से लगाया जा सकता है। मरीज यहां बेहतर इलाज करवाने के लिए आते हैं और मरीजों को दाखिल तो करवा लिया जाता है, पर उन्हें बेड मिलने के लिए 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए अस्पताल में मरीज बेड के बजाय फर्श पर सोने को मजबूर है। शिमला का आईजीएमसी अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और सरकार को इस अस्पताल पर खूब गर्व है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के भी सरकार बड़े बड़े दावे करती आ रही है, मगर हकीकत इसके ठीक उलट है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस अस्पताल में मरीजों का हाल क्या है। हर मरीज यहाँ इस उम्मीद में आता है कि उसका यहाँ बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अस्पताल आने पर उन्हें सुविधाएं नहीं बल्कि कई परेशानियां मिलती हैं। भले ही डॉक्टर पर्ची पर उनका दाखिला कर देते हैं, पर बेड के लिए उन्हें कई दिनों तक भटकना पड़ता है। बेड ना मिला तो शाम ढलते ही मरीज अपना बिस्तर ठंडे फर्श पर लगाना शुरू कर देते हैं।
जहां तहां जगह मिले मरीज व परिजन वहीं रात काटने को मजबूर हैं। दुर्गम क्षेत्रों में आने वाले मरीजों की तो यहाँ कोई पूछ ही नहीं है। हिमाचल आजकल ने रविवार रात को आईजीएमसी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल की। इस दौरान कई हैरान करने वाले दृश्य देखने को मिले। यहाँ मरीज बेड पर नहीं फर्श पर रात गुजारते हैं। आइए मरीजों की दास्तान उनकी जुबानी सुने। पेशाब रुकी, बेड नहीं मिला पर इसकी तीसरा दिन इलाज हो रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। 8-10 दिन बेड खाली होंगे, बेड नहीं अंगड़ा से मेरे को बाईपास सर्जरी हुई, हार्ट की नहीं मिली, बेड की सुविधा नहीं है। इसके बाद दवा ऑपरेशन होना है तो नहीं मिला। मेरा तो है, लेकिन उसमें 4 आदमी है तो 18 दिन हो गया। नीचे सोता हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन के अधिकारी से बात की गई तो जवाब संतोषजनक नहीं था। आप खुद ही सुनिए क्या कहते हैं अस्पताल के डिप्टी एमएस। अस्पताल में सराय है लेकिन वो छोटी पड़ गई है और इस कारण से हमारे यहाँ पर कॉरिडोर्स में और दूसरी जगह बाहर जो ग्लास हाउस हमने बनाया है इसमें लोग रातों को सोते हैं और भीड़ की वजह से हमारे पास हुआ है। पास लगभग 900-1000 के करीब बेड हैं। इसमें कुछ विभाग बीच में बड़े हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ बड़ी हैं और कुछ सर्जरीज नहीं स्टार्ट हुई है। ओपन हार्ट सर्जरी हमारे कुछ सालों से स्टार्ट हुई है, स्पाइनल सर्जरी स्टार्ट हुई है, बड़े बड़े ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं। कैंसर अस्पताल में हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है जिसकी वजह से भीड़ बहुत हुई है। तो मुझे लगता है बेड में बढ़ोतरी की बहुत ज़रूरत है और अस्पताल को बड़ा करने की बहुत आवश्यकता है। आईजीएमसी अस्पताल की लचर व्यवस्था के आगे यहाँ आने वाले मरीज मजबूर हैं, मगर पहुँच वाले लोगों को आसानी से बेड उपलब्ध करवाए जाते हैं। कहने को तो है प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन सुविधाएं नाम मात्र की। मरीज यहाँ इस उम्मीद से आता है कि उसका यहाँ बेहतर इलाज हो, लेकिन इलाज तो दूर की बात, यहाँ उनको एक बेड तक नसीब नहीं होता। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। ये तो थी आईजीएमसी की बात, लेकिन अब फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।